अस्तगफिरुल्लाह की ताकत ऐसी है कि एक लफ्ज से ही जिंदगी बदल जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे दो वाकयात जहां लोगों की तकदीर बदल गई सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह के जरिए। अगर आपकी जिंदगी रुक गई है, ऐसा लगता है आपको कि आपकी दुआएं कबूल नहीं होती या दिल उदास रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्तगफिरुल्लाह से हमें बहुत कुछ मिलता है। बहुत कुछ यानी कि हमारे रिस्क में बरकत होती है, सेहत में बरकत होती है यानी सेहत में बेहतरी आती है, दिलों में सुकून होता है और हमारी दुआएं कबूल होती है। हर दिन 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़िए और देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। मेरे चैनल साजिदा शेख को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में लिखिए अस्तगफिरुल्लाह ताकि आपके लिखा एक लफ्ज एक दुआ बन जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ रुक गया है, जैसे बरकत खत्म हो गई हो, दिल बेचैन हो, दुआएं पूरी ना हो रही हो और हर काम अधूरा रह जाता है? शायद हमें किसी बहुत छोटे मगर ताकतवर अमल की कमी है। वो अमल जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है और वो है इस्तगफार यानी गुनाहों की माफी मांगना। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो सच्चे वाकयात सुनाने जा रही हूँ जो इस बात का सबूत है कि इस्तगफार इंसान की जिंदगी बदल सकता है। और मैं गारंटी देती हूँ अगर आप आखिर तक सुनेंगे तो आप भी आज से ही इस्तगफार अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। इस्तगफार का मतलब सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं है, बल्कि दिल से ये महसूस करना कि ए अल्लाह, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो लोग अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं उन पर अल्लाह की रहमत बरसती है। सूरह नूह आयत नंबर 10। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, अपने रब से माफी मांगो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाज देगा और तुम्हें बाग और नदियां अता करेगा। यानी इस्तगफार सिर्फ गुनाह मिटाने के लिए नहीं, बल्कि रिस्क, औलाद, सेहत, बरकत और सुकून के लिए भी चाबी है। आपको इस्तगफिरुल्लाह के मौजज़ात का एक वाकया सुनाती हूँ। ये वाकया है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने का। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा के जमाने में एक बार सालों तक बारिश नहीं हुई। लोग परेशान हो गए, हर कोई कह रहा था बारिश नहीं हो रही, फसलें सूख गई, बच्चे भूखे हैं। लोग मस्जिद में जमा हुए और बोले, हजरत उमर से कहने लगे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा, दुआ करें कि बारिश हो जाए। हजरत उमर ने लोगों को इकट्ठा किया और सिर्फ इतना कहा, आओ सब मिलकर इस्तगफार पढ़ें। लोग हैरान हो गए, बारिश के लिए इस्तगफार? उन्होंने कहा, हाँ, क्यों, अल्लाह ने फरमाया है जो माफी मांगता है उनके लिए आसमान से रहमत बरसती है। सभी लोगों ने मिलकर कहा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कुछ ही देर में आसमान पर बादल छा गए, तेज बारिश हुई, खेत हरे हरे हो गए और लोगों ने देखा कि इस्तगफार ने उनकी जिंदगी पलट दी। सोचिए, जब एक पूरी कौम को सिर्फ इस्तगफार ने राहत दी, तो हम अपने छोटे छोटे मसलों के लिए इसे क्यों नहीं अपनाते? दूसरा वाक्य है एक ताजिर की, एक देहाती छोटा सा बिजनेसमैन। उसका रिस्क रुक गया था। वो बहुत नेक इंसान था, मगर सालों से उसका कारोबार नहीं चल रहा था, कर्ज में डूबा हुआ था, रोज के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। एक दिन वो मस्जिद में गया, बहुत मायूस होकर अल्लाह के सामने रोया और बोला, या अल्लाह, मेरी मेहनत जाया हो रही है, मुझसे रजा मुझसे राजी हो जा, क्यों क्यों नाराज है? एक बूढ़े आलिम ने उससे देखा और कहा, बेटा, क्या तू इस्तगफार करता है? उसने कहा, कभी कभी पढ़ लेता हूँ। बूढ़े ने कहा, तो रोजाना 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो। उसने कहा, 100 बार? बूढ़े ने जवाब दिया, हाँ, और दिल से कहो। वो आदमी रोजाना 100 बार अस्तगफिरुल्लाह कहने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसका कारोबार चल पड़ा, नए ऑर्डर आने लगे, पुराने कर्ज चुक गए और बरकत इतनी बड़ी कि खुद ताजिर हैरान रह गया। वो ताजिर मस्जिद में वापस गया और उस बूढ़े आलिम से कहा, सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। इस्तगफार की ताकत यही है जो आपके माजी के गुनाह मिटा देता है, जो आपके किए हुए गुनाह मिटा देता है, आने वाले दिनों में बरकत लाता है और दिल में सुकून भर देता है। इस्तगफार एक ऐसी रूहानी एनर्जी है जो इंसान के दिल को साफ करती है, जैसे कोई शीशा धूल से भर जाए और हम उसे पोंछे। वैसे ही हमारा दिल गुनाहों की धूल से भर जाता है और इस्तगफार उसे दिल को चमकदार बना देता है। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स रोजाना इस्तगफार पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए हर परेशानी से निकलने का रास्ता बना देता है। इसका मतलब है, अगर आप मुसीबत में हैं, परेशान हैं, तो इस्तगफार करें। अगर आप गम में हैं तो इस्तगफार करें। अगर आपकी कोई दुआएं कबूल नहीं हो रही तो इस्तगफार करें, क्योंकि इस्तगफार दुआओं की कुंजी है। अब सवाल ये आता है कि इस्तगफार हम कैसे करें? सबसे पहले दिल से तौबा का इरादा करें, फिर कहें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये बहुत ही बाबरकत दुआ है।
कोशिश करें कि कम से कम 100 बार रोजाना पढ़े, हर नमाज के बाद और सोने से पहले जरूर पढ़े। और जब भी दिल उदास हो तो इस्तगफार करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अजीजों, इस्तगफार सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये अल्लाह की तरफ वापसी का रास्ता है। हो सकता है आपकी जिंदगी अब तक बहुत तकलीफों से गुजरी हो, बहुत तकलीफें आई हो, बहुत गलतियां हुई हो, लेकिन आज अगर आप दिल से अस्तगफिरुल्लाह कह दें तो यकीन मानिए आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। इस दुआ को हर सांस के साथ, हर दर्द के साथ, हर आंसू के साथ पढ़िए। इंशाल्लाह आपकी हर तकलीफ दूर होगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी। क्योंकि इस्तगफार वही रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। अगर आपको आज की ये बात अच्छी लगी हो, आज का ये अमल आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें अस्तगफिरुल्लाह, ताकि आपकी जुबान से निकले ये लफ्ज एक दुआ बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी बरकत, सुकून और रहमत आए, तो रोजाना इस्तगफार पढ़ना शुरू करें। अल्लाह हम सबको तौबा की तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, इंशाल्लाह एक रूहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।